हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेमेस्टर 4 एंडिंग टाइम पे आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद जिन क्वेश्चंस की बात होगी वही क्वेश्चंस आपको सबसे पहले प्रेफर करने हैं। सीधा टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक पे आपके चलते हैं। उससे पहले जस्ट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप ये समझ लो कि भाई जो आपका एंडिंग टाइम पे जो बच्चे देख रहे हैं कि सर हम एंडिंग टाइम पे आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस कर लें, कितने टॉपिक्स कर लें जिससे हमारा इजीली कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। और इनका पैटर्न क्या पूछा जाएगा, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। ए बी एंड इसके ऑप्शन में आपको दिखेगा सी डी, मतलब ए बी कवर कर लो या फिर आप सी डी कवर कर लो। यहाँ पे भी यही पैटर्न है, ए बी सी डी, ए बी एंड सी डी। ध्यान से समझना कि पासिंग के लिए एंडिंग टाइम पे क्या टॉपिक या फिर क्या कवर करके जाना है। और यहाँ लग जाएगा और टोटल अगर आप समझते हो टोटल करने कितने क्वेश्चन आपको कवर 6। एग्जाम्पल आप समझो भाई, यहाँ से आपने कवर किया ए बी, यहाँ से कवर किया ए बी, यहाँ से मान के चलो आपने कवर किया सी डी। 6 क्वेश्चन टोटल कवर करने होते, 2 + 2 + 2। अगर किसी बच्चे को सिर्फ पासिंग के लिए देखना है तो भाई एटलीस्ट 3 क्वेश्चन कवर होना चाहिए। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन प्रॉपर की मैं बात कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चन आपके 100% परफेक्ट होने चाहिए। 100% परफेक्ट होगा तो समझ जाना आपका हो गया क्लियर। तो पासिंग के लिए जो बच्चे बात कर रहे थे 3 क्वेश्चन प्रॉपर लिख दो, बाकी में कुछ भी अपना ओन वर्डिंग थोड़ा बहुत भी आपने लिखा तो भी पास हो जाओगे। पास नहीं मतलब अच्छा नंबर होगा, पासिंग का टेंशन खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं सर इजी टॉपिक कौन सा है, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लिमिट हमारे पास कम है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो मेरा सजेशन है क्वेश्चन नंबर 3 से सबसे पहले आप स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना, हर एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। इसलिए इंपॉर्टेंट की जब मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 3 की से ही बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान रखना, जो रेड कलर में हाईलाइट किए गए हैं ये मोस्ट IMP वाले पार्ट है। और 3 का बोलने का पर्पज है, ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है सिर्फ आपका देख के चले जाना, आपका मार्क्स इजीली क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपना ओन वर्डिंग भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा या फिर समझा होगा मैंने क्या बोला। मोस्ट IMP में क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 5 क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे कितने 5 क्वेश्चन मोस्ट IMP है, जिसमें से ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना, भाई फंक्शन इसका क्या है वो पढ़ लेना, एंड वेरियस पार्टिसिपेंट, ये सब बेसिक चीजें ध्यान रखना। इसीलिए मैंने ये दिया भाई, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हर एक बच्चे को ऑलरेडी आइडिया होगा, तो सिर्फ एक बार जस्ट रीड करके चले जाना। क्लियर है? नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्टेशन डिसीजन, मतलब सेम उसी से रिलेट करते हुए वो क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल बेनिफिट ऑफ दी, मतलब तीनों का, 3 में से कोई भी 2 आ सकता है, हो सकता है आपको 2 ही पूछे। किसका? ट्रांसपोर्ट। मतलब ये ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में थोड़ा सा भी रीड आप करोगे या फिर इंफॉर्मेशन आपको काफ़ी पहले से पता है। नेक्स्ट है पैकेजिंग का डिटेल है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एंड मटेरियल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये टॉपिक मैंने बोला था आपको पहले पिक कर लेना है। क्लियर है? 5 ये जो दिख रहे हैं आपको सामने, 1 2 3 4 5, ये 5 आपके मोस्ट IMP हो जाते हैं। बाकी रिमेनिंग एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो आपका है। और उसमें भी आप देखेंगे काफ़ी इजी टॉपिक है आपका, जैसे एक्सप्लेन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उससे इससे रिलेटेड है। वेयर हाउसिंग का डिटेल आपसे पूछा जा सकता है। एंड टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग, मटेरियल के बारे में आपका क्वेश्चन हो सकता है। पहले इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हर एक बच्चे को करना है। 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले कर लेना, 5 हो जाए उसके बाद अदर क्वेश्चन पे जाना, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 या फिर 1 में से कोई भी आप पिक कर सकते हो, कोई भी पब्लिकेशन प्रेफर कर सकते हो। और यहाँ पे एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर किसी बच्चे को इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विथ आंसर के साथ चाहिए, वैसे बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ले लिया है, बट इन केस किसी बच्चे को चाहिए तो जिसका चार्ज मैंने एक मिनिमम चार्ज रखा है कितना, 21 रुपीज़, जहाँ पे इसका कंप्लीट मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का मतलब कंप्लीट क्वेश्चन विथ आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? पेमेंट कहाँ पे करना है, नंबर शेयर कर रहा हूँ 8452020551। किसी भी बच्चे को अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो उस पर पेमेंट करके आप सब्जेक्ट का नोट्स कंप्लीट ले सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस सबसे पहले आपको कर लेनी है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 या फिर 1 आपके ऊपर डिपेंड है, किसी पे भी आप आ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 2 देख रहे हो तो यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन रखे हैं साथ में। कितने? 5 क्वेश्चन रखे। अब ध्यान रखना यहाँ पे पहला है
ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड उसके मेजर चैलेंजेस क्या हैं वो उसके बारे में है। आई होप हर एक बच्चे को दिख रहा होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या क्या है, नेचर है, स्कोप है ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड कैसे ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन कैन हैपेंस ड्यू टू यूज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन द वेरियस इंडस्ट्रीज, क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड वैल्यू चेन एंड हाउ आर दे रिलेट, अदरवाइज उसका डिस्टिंग्विश वाला पार्ट भी पूछा जाएगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये एंड लगा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन साथ में ऐड हो जाता है। व्हाट इज ए सप्लाई चेन एंड वैल्यू चेन, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस, या तो पूछेगा भाई कैसे रिलेशन है इनका या फिर उसका डिफरेंस आपसे पूछ लेगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज द इश्यूज एंड प्रॉब्लम दैट नीड टू बी रिसॉल्व फॉर द सक्सेसफुल सप्लाई चेन ऑपरेशन। लास्ट है आपका एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द कस्टमर सर्विस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, ध्यान रखना 5 क्वेश्चन यहाँ भी बनेंगे, कैसे थोड़ा सा काउंट कर लेना। पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, ये ध्यान रखना ये दोनों मिला के ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है, ये आपका 4 है, ये आपका 5th है। 5 मोस्ट IMP क्वेश्चन जो कि आपको सामने दिख रहा है हाईलाइट किए हुए, क्लियर है। रिमेनिंग 3 एक्स्ट्रा हर एक में दिया है मैंने क्वेश्चन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर है। कस्टमर वैल्यू के बारे में है, कस्टमर वैल्यू चेन के बारे में है, क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लास्ट है मेजर डिसीजन फैक्टर्स इन ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। 3 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा यहाँ पे भी हो जाते हैं। देन आ जाना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कितना क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको दिखेगा, सेम 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी मोस्ट IMP वाले रखे, सामने आपको दिख रहा है। पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में है एंड उसके प्रिंसिपल के बारे में, भाई प्रिंसिपल का क्वेश्चन आपको बनेगा, इंपॉर्टेंस पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, इंपॉर्टेंस पूछा जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द सप्लाई चेन चेन इमीडिएटरीज, क्लियर है, और उसके टाइप्स के बारे में, क्लियर। किसी भी पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन ध्यान रखना इसी पैटर्न में आपको देखने मिलने वाले हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड वाइज सेलेक्टिंग ए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 4 क्वेश्चन हो गए सामने, इधर देखो आप 1 2 3 4 लास्ट आपका 5, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए मैंने 5 क्वेश्चन मोस्ट IMP रख दिया है और 3 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा वाले पार्ट में रख दिया है। तो 5 क्वेश्चन सबसे पहले हर एक बच्चे को कवर कर लेना है। नेक्स्ट आप देख लो व्हाट आर द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स। ये 5 हो गए मोस्ट IMP। इसके बाद 3 क्वेश्चन जो मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं वो देख लो आप, एक्सप्लेन पुश एंड पुल स्ट्रेटजीज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड व्हाट, इसके साथ में एंड लगा, इसका मतलब है कि इसी के साथ ऐड होगा, ये क्वेश्चन इसी के साथ ऐड होगा। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ, तो इसका मतलब है पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी का डिटेल्स आपको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, मीन्स क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द मेन डिसीजन, मेन डिसीजन का फेसेस क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चन बता रहा है, क्लियर है। लास्ट है एक्सप्लेन द मेजर डिसीजन एरियाज इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिसीजन एरिया के बारे में, क्लियर है। टोटल कितने हो गए, 8 क्वेश्चन, क्लियर। आई होप हर एक बच्चे को समझा। स्टार्टिंग से पहले स्क्रीनशॉट या फिर PDF की अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी तो मैंने बताया तो वो भी उसी सेम नंबर पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्लियर है। आई थिंक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है। लास्ट टाइम जाते जाते सिंपल सा एक इन्फॉर्मेशन फिर से बता दो जो बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट कन्फ्यूजन होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले 3 से स्टार्ट करना, 5 क्वेश्चन पहले कवर कर लेना। जस्ट एक बार पढ़ते जाना, ध्यान रखना कंप्लीट रटने के पीछे नहीं जाना, क्योंकि आप लोगों को पहले से वो सब टॉपिक के बारे में पहले आइडिया है। क्वेश्चन नंबर 2 या फिर 1 में से कोई भी एक पिक कर लेना। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, कितने 5 क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि एंडिंग टाइम पे 5 + 5 हो चुके थे, नेक्स्ट 5 पे जाने से पहले मेरा सजेशन तो यही रहेगा भाई 3 यहाँ से आप कवर कर लो, 3 ये वाले आप कवर कर लेना, देन उसके बाद ही जाना रिमेनिंग पे। अब वो जैसा भी आपके पास टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंग ही जाना, बट मेरा सजेशन है पहले ये 2 क्वेश्चन कोई भी, चाहे आप दूसरा तीसरा सेलेक्ट कर रहे हो या फिर फर्स्ट एंड थर्ड सेलेक्ट कर रहे हो, पहले उसको कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट होने के बाद ही अगले क्वेश्चन पे जाना, ताकि आपका एटलीस्ट 15 + 15 30 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर क्लियर हो जाए एंड 15 का आपका ऑब्जेक्टिव्स है। तो ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन भी आप करके जाना, तो वहाँ से इजीली आपको 10 to 12 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, क्लियर है। आई थिंक क्लियर होगा हर एक बच्चे को। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है।
और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।